क्या करते हो? फोन देखते हो। रात को सोने से पहले लास्ट काम क्या करते हो? एक रिसर्च कहती है कि कोई भी व्यक्ति हर 15 से लेकर 20 मिनट में जागते हुए समय के अंदर अपना फोन एक बार जरूर चेक करता है। ठीक, फोन आज के दिन पे ऐसी चीज है, मुझे याद है कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब, अब कॉलेज में पढ़ता था यानी कि मेरी उम्र का अंदाजा लगाना शुरू कर दो। ठीक है, मेरी उम्र कितनी है? खबरदार किसी ने बताई? नो, आई टेल यू वन थिंग, आई एम 61 years old, राइट? और आज के दिन पे भी 7 दिन काम करता हूं। आज का दिन भी संडे है, कल रात को 8:30 बजे पहुंचा हूं। आज पूरे दिन ट्रेनिंग करके जब मैं शाम को जाऊंगा, रात को दिल्ली पहुंचूंगा, कल से मेरा फिर ऑफिस है। मैं 7 दिन काम क्यों करता हूं? राइट? मेरे वेस्टीज के अलावा और भी बिजनेसेस हैं। वेस्टीज लगभग 2,500 करोड़ का एनुअल टर्नओवर करती है। हिंदुस्तान के अलावा 8 और देशों में हम काम कर रहे हैं। 9वां देश थाईलैंड हम बहुत जल्दी खोल रहे हैं। कंपनी के अंदर इतने एम्प्लॉयज हैं, हमारे फिनोमिनल लीडर्स हैं, तब भी मुझे 7 दिन काम करने की क्यों जरूरत पड़ती है? वी हैव गॉट रचित ओवर हियर, वी हैव गॉट आलोक टंडन ओवर हियर, जो बेहतर ट्रेनिंग मेरे से भी कर सकते हैं। पर मैं खुद भी 3-3, 4-4 घंटे खड़े होके जब ट्रेनिंग्स करता हूं, क्यों करता हूं? क्योंकि लोगों की जिंदगियां जब वेस्टीज में बदलती हैं तभी मुझे खुशी मिलती है। फॉर मी, मेरे लिए और हमारी टॉप लीडरशिप के लिए, ये जरूरी नहीं है कि वो आज के दिन पे भी 7 दिन काम करें। लाखों रुपए की इनकम आती है, अगर काम करना भी बंद कर दे तब भी लाखों रुपए की आमदनी आती रहेगी। थोड़ी सी कम अगर हो भी जाएगी, कोई भूखा नहीं मरेगा, जिंदगी में उनका लाइफस्टाइल खत्म नहीं होगा। पर वो तब भी नई टीम्स बनाते रहते हैं, क्योंकि हमारे बिजनेस का हमारा जो मकसद है, पर्पस है कि हम लोगों की जिंदगियों को बदलें। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यही कारण है कि मैं भी इन चीजों के ऊपर काम करता हूं, नई नई किताबें पढ़ता हूं, नई नॉलेज जो मैं आप लोगों को दे सकूं, जिसके करके आपकी लाइफ चेंज हो। यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। फोन के ऊपर बात कर रहे थे। फोन जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब होता क्या था कि अगर आप टेलीफोन अप्लाई करो, आपको कम से कम 8 साल इंतजार करना पड़ता था टेलीफोन का कनेक्शन घर लगने के लिए। और उस टाइम पे उसमें ड्रामा बेहद होता था। होता क्या था, जब आपका टेलीफोन अप्रूव हुआ तो आपके घर में टेलीफोन डिपार्टमेंट का एक आता था, सर मुंह तो मीठा कराओ, आपका टेलीफोन का नंबर लगने वाला है। राइट? लोग उसका मुंह मीठा नहीं कराते थे, सारे के सारे रिश्तेदारों को भी मिठाई बांटते थे कि हमारे घर में टेलीफोन लगने वाला है। फिर वो आके नंबर दे के जाता था कि आप अभी टेलीफोन लगा नहीं, कि आपका टेलीफोन का ये नंबर होगा। उसमें भी एक अलग खुशी होती। लोग जो है पड़ोसियों को भी अपना नंबर बांट देते थे और पड़ोसी अपने कार्ड के ऊपर प्रिंट करवा लेते थे टेलीफोन नंबर के साथ PP, राइट? कि पड़ोसी के घर में टेलीफोन है, वहां पे कर सकते हो, वो बुलाएंगे, 2 मिनट के बाद फिर मेरे को करना। ये तामझाम ड्रामा होता था। फिर आके आपको टेलीफोन डिपार्टमेंट वाला कहता था कि जी टेलीफोन एक्सचेंज से आपके घर के पास जो खंबा है ना, वहां तक तार खिंच गई है, जंक्शन बॉक्स के ऊपर से आके आपके घर में हम तार लगाएंगे। और वो करते क्या थे, कुछ दिन बाद आके एक टेलीफोन का डिब्बा जो होता था, वो गोल घुमाने वाला, हैंडल वाला, आपके घर में रख देते थे। 1 हफ्ता 10 दिन तक आप बैठ के उसको देखते रहते थे कि इसमें क्या हुआ। हकीकत की बात है, मैं खुद उससे गया हूं। फिर जब तार लगा के चले जाते थे तो आप फटाफट अपने दोस्तों को, जिनके पास टेलीफोन होता था, उनको फोन करते थे। और फोन बंद करने के बाद सारा घर इंतजार करता था कि फोन की घंटी कब बजेगी। बदलाव की बात कर रहा हूं सर, ये भी दुनिया थी। और जब फोन की घंटी बजती थी, घर में जितने लोग होते थे भागते थे कि मुझे उठाना। राइट? और आज के दिन पे ज्यादातर लोग अपने फोन साइलेंट मोड पे रखते हैं।
करते हैं कि नहीं? फोन ने क्या किया? फोन ने आपकी घड़ी को खा गया, आपकी अलार्म क्लॉक को खा गया, आपके रिकॉर्ड प्लेयर, कैसेट प्लेयर, सीडी प्लेयर को खा गया, कैमरे को खा गया, कैलकुलेटर को खा गया, कंपास को खा गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक और चीज को खा गया जिसका नाम है भाई साहब। क्योंकि लोगों को किसी का भी एड्रेस पूछना होता था, लोग पता बता देते थे, लोग जाते थे स्कूटर या गाड़ी में कहीं पे भी रोक के, भाई साहब ये वाला पता कहां है? वो आता था, फटाफट आपको बताता था, आगे से जाके दूसरी गली में नीला जो घर होगा वहां से मुड़ो, चौथा घर वहां पे जाओ, आपको रास्ता बताते थे। आज के दिन पे वो सब खत्म। हाँ कि ना? yes. हाँ कि ना? आज के दिन पे आपके फोन में 5G आ चुका है, राइट? टेलीफोन ने एक और चीज खत्म कर दी, आपकी डाक सर्विस। आपके घर में कोई चिट्ठी नहीं आती, राइट? आपके घर में जो है ईमेल, मैसेज, व्हाट्सएप से बात होगी, आजकल होता नहीं था। पहले क्या होता था? लोग जाते थे STD PCO फोन करने के लिए। अगर किसी को ट्रंक कॉल बुक करनी होती थी, देश भर में STD PCO भरे हुए थे। लोग कहते थे बेहतरीन काम है। रात को 9 बजे के बाद 1/4 रेट होता था, लोग तब लाइन लगाते थे ताकि 1/4 रेट के अंदर काम करें। और आज के दिन पे वो सब इंडस्ट्री बंद। क्यों? क्योंकि बदलाव आ रहा है। आज के दिन पे आपके फोन के अंदर 5G आ चुका है। कभी आपने सोचने की हिम्मत की है कि 2030 में क्या होगा? 2030 में शायद 7G हो। और होगा क्या? अगर आप किसी से वीडियो कॉल कर रहे होंगे तो वो व्यक्ति फोन से बाहर निकलेगा, आपको एक किस करेगा और अंदर घुस जाएगा। देखो, इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं। क्या पता वो फोन से निकल के आपको अगर थप्पड़ मार के अंदर घुस जाए तो फिर क्या होगा? लेकिन मैं सिंपल एक बात कह रहा हूं कि बदलाव हर एक चीज में आ रहा है। अगर आज के दिन पे आपके पास व्हाट्सएप है, आप इंस्टाग्राम पे हैं, आप फेसबुक पे हैं, लिंक्डइन पे हैं, ट्विटर पे हैं, लोगों का कम्युनिकेशन, बिजनेस बिल्डिंग के टूल्स आज के दिन पे ये बेहतरीन बन चुके हैं। पॉइंट ये है कि आपको पता है कि दुनिया ज्यादा से ज्यादा डिजिटलाइज हो रही है। अगर आने वाले समय में और ज्यादा डिजिटलाइज होगी, जब डिजिटल वर्ल्ड होगा तो डिजिटल वर्ल्ड के अंदर आप अपने बिजनेस को कैसे करेंगे? तो क्या उस बदलाव के लिए आप तैयार हैं? yes. लोगों के प्रोडक्ट खाने की आदत बदल रही है, लोगों के कपड़े पहनने की आदत बदल रही है, दुनिया एक अलग तरीके से जा रही है। आपका बिजनेस, आपका नेटवर्क भी उसी तरह से काम करेगा। तो अपने आप को आपने तैयार रखना है टू मास्टर द चेंज जो आने वाले समय में है। चलिए आगे बढ़ते हुए मैं जो आपको लेके जाना चाहता हूं, The only constant in life is change. एक चीज जो जिंदगी में हमेशा स्थिर रहती है वो है बदलाव, राइट? बच्चों की आदतें बदलती हैं, बच्चों के स्कूल बदलते हैं, बच्चों की क्लासेस बढ़ती हैं, पढ़ने का तरीका बदलता है, हर एक चीज बदलती है। तो आप ये चीज मान के चलिए कि बदलाव जो है वो कांस्टेंट है। आपकी जिंदगी में हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने किसी ना किसी चीज के अंदर बदलाव होता रहेगा। जो लोग बदलाव के लिए तैयार नहीं होते, वो लोग जो हैं वो है शॉक में जाते हैं और अपनी जिंदगी को सही तरीके से मैनेज नहीं कर सकते। क्यों नहीं मैनेज कर सकते? क्योंकि ये बदलाव है। बदलाव आपके रिलेशंस में होगा, बदलाव हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में होता है। सब कुछ जिंदगी में इस चीज के ऊपर कांस्टेंट है कि बदलाव होता रहेगा। तो जब आप उस बदलाव के लिए तैयार हैं और आपको पता है कि बदलाव जरूर होगा हर चीज के अंदर, तो आपने रखना है अपने आप को तैयार उस बदलाव के लिए। और उस बदलाव के अनुसार अपने आप को जिंदगी में आप कैसे लेके जा सकते हैं, उनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा। You are doing it or I am doing it? Okay. लैपटॉप
को कहीं ऊपर रख सकते हो so that it can catch. Okay, thank you so much for telling me. That is a change which I wanted to know. Okay. Ladies and gentlemen, point is कि अगर जिंदगी में एक बदलाव हमारे आना है तो हमें बदलाव के ऊपर क्यों क्या करना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हमने बदलाव के लिए करनी है is number one, identify the opportunity and act. मैं इस चीज को ज्यादातर आपके बिजनेस के बारे में बताना चाहूंगा। अगर आपकी मीटिंग में कोई लोग पहले रेगुलरली आ रहे थे और आज के दिन पे नहीं आ रहे, वो भी एक अपॉर्चुनिटी है। ये नहीं कि मंथ एंड क्लोजिंग तक देखो उसका क्या वॉल्यूम पड़ेगा तब जाके हमने एक्ट करना है। उस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करो कि अगर वो व्यक्ति नहीं आया, क्यों नहीं आया और उसके ऊपर आपका एक्शन क्या है। आपको इतने लोग मिलेंगे जो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट शो करेंगे, अगर आपने उनको आइडेंटिफाई नहीं किया कि इसके अंदर कितना पोटेंशियल है और इसके ऊपर मुझे क्या एक्ट लेना है, क्या काम करना है, शायद आप उस अपॉर्चुनिटी को वहां पे भी मिस कर देंगे। आपका अगर एक प्रोडक्ट कस्टमर आपसे प्रोडक्ट ले रहा है और उसने प्रोडक्ट लेने बंद कर दिए जो उसकी एवरेज था, वो भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, या तो बिजनेस बिल्ड करने की या बिजनेस को मिस करने की। उन चीजों के ऊपर भी आपने एक्ट करना है। और दूसरा स्टेप जो आपने करना है उस पे करना है इनोवेट। कि ये जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है, अपॉर्चुनिटी आपके पास हमेशा आएगी। अपॉर्चुनिटी आएगी कि आप अपने लोगों को कैसे हायर लेवल पे लेके जा सकते हैं। अपॉर्चुनिटी आएगी कि किसको और ज्यादा आप बड़ा लीडरशिप बना सकते हैं। अपॉर्चुनिटी आएगी कि अपने प्रोडक्ट की कंजम्पशन आप कैसे बढ़ा सकते हैं। अपॉर्चुनिटी आएगी अपनी टीम के अंदर और ज्यादा स्ट्रेंथ आप कैसे बिल्ड कर सकते हैं। और हर एक चीज के अंदर आपको एक काम करना है, वो है इनोवेट। कहा जाता है ना कि किसी विद्वान व्यक्ति ने कहा था कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, कि जो लोग सफल होते हैं वो अलग अलग काम नहीं करते, बट दे डू थिंग्स डिफरेंटली, बल्कि वो जो काम करते हैं वो अलग तरीके से करते हैं। वो अलग तरीका क्या हो सकता है, उसको इनोवेट करना है, उसको खोज करनी है। मैं हमेशा एक बात और कहता हूं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर कि कोई व्यक्ति आपसे प्रोडक्ट लेता है कि नहीं, कोई आपके साथ ज्वाइन करता है कि नहीं, वो इस चीज पर निर्भर करता है कि आपने उसको कितना प्रभावित किया। अगर आप किसी को कहते हैं कि वेस्टीज के अंदर आइए, हमारे यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो महीने में 10 लाख रुपया कमा रहे हैं, टॉप अर्नर महीने में 1 करोड़ रुपया कमा रहा है। वेस्टीज के अंदर 350 से ज्यादा लोग हैं जिनके पास लग्जरी कार्स हैं, और कहते हैं कि हमारे यहाँ पे कम से कम 6000 से ज्यादा लोग अपने लिए गाड़ियां ले चुके हैं। आप उसको इतना कुछ बताते हैं तब भी वो आपके साथ आने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि आप उसको दिखा रहे हैं लाखों रुपए की आमदनी, पर उसको नजर आ रही है कुछ चंद रुपयों की आमदनी, या उसको लग रहा है कि मैं इस बिजनेस को नहीं कर सकूंगा। तो मैंने जैसे पहले कहा कि कोई व्यक्ति आपसे प्रोडक्ट लेता है कि नहीं, कोई आपके साथ ज्वाइन करता है कि नहीं, ये इस चीज पर निर्भर करता है कि आपने उसको कितना प्रभावित किया। मेरा एक और हमेशा इस बिजनेस के बारे में एक बात कहना है कि हमारे बिजनेस का मूल्य कार्य है कहानी सुनाना। राइट? कहानी हम क्यों सुनाते हैं? क्योंकि जब हम कहानी सुनाते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम लोगों पर प्रभाव डाल सकते हैं। कि अगर आप किसी के पास जाके कहते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करो, फ्लैक्स इस्तेमाल करो, क्रिल इस्तेमाल करो, स्पिरुलिना इस्तेमाल करो, और वो नहीं लेता, क्यों नहीं लेता? क्योंकि वो आपकी कहानी से प्रभावित नहीं है। तो आपने क्या करना है? आपने उस अपॉर्चुनिटी में जहां पे ले नहीं सक रहा, वो आपका कस्टमर बन सकता है। आपने अपने आप को इनोवेट करना है कि आपने अपनी कहानी को और ज्यादा शक्तिशाली बनाना है कि उसके अंदर मैं और क्या चीज उस व्यक्ति को कहूं, जो व्यक्ति मेरे साथ आए
मेरे प्रोडक्ट कंज्यूम करे, मेरा डिस्ट्रीब्यूटर बने। अगर डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, उसके बाद अगर काम नहीं कर रहा, काम कैसे करना शुरू करे, उस अपॉर्चुनिटी को पहचानो, उसके ऊपर एक्ट करो और उसके ऊपर करो इनोवेट। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि इस दुनिया में एक व्यक्ति है जो आपको सफल बना सकता है, वो है आप खुद। और इस दुनिया में एक व्यक्ति है जो आपको सफलता के ऊपर जाने से रोक सकता है, वो है आप खुद। अगर जिंदगी बदलनी है तो अपने सोचने का तरीका बदलो, अपने काम करने का तरीका बदलो। जितना आप इनोवेट करोगे, जितना अपने अंदर इन्वेस्टमेंट करोगे, जितना सीखने का प्रयास करोगे, आप और ज्यादा बेटर बनोगे। तभी मैंने कहा कि यह बिजनेस आपको रातों रात अमीर नहीं बनाएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू लर्न। आप जितना सीखेंगे, जितना अपने आप को बेहतर बनाएंगे, इस बिजनेस में आपको और ज्यादा आनंद आएगा। जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था 1996 में, आई एम वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया। उससे पहले मेरा 12 साल का तजुर्बा था इन फार्मास्यूटिकल कंपनी, दवाइयों की कंपनी में मैं काम करता था, फाइजर, विच इज द लार्जेस्ट दुनिया की फार्मास्यूटिकल कंपनी। उस इंडस्ट्री से बिल्कुल एक अलग इंडस्ट्री में आया और आज के दिन पे इस इंडस्ट्री का एक तरह से लोग मुझे मास्टर एंड पायनियर मानते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने हर दिन अपने आप को इनोवेट किया और ज्यादा बेटर होना है। राइट? जो मैं पॉइंट कहता हूं कि अपॉर्चुनिटी को आपने आइडेंटिफाई करना है, उसके ऊपर एक्ट करना है और हर चीज के अंदर लानी है इनोवेशन। जो मैं कह रहा हूं कि कोई आपसे प्रोडक्ट नहीं लेता, जो आदमी प्रोडक्ट नहीं लेता, जब भी मिले उसको प्रोडक्ट की टेस्टिमनीज के बारे में कहानियां सुनाओ कि यार उस आदमी ने इस प्रोडक्ट को लिया, उसके अंदर हेल्थ की प्रॉब्लम ये थी, उसका बीपी की प्रॉब्लम थी, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम थी, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी, अस्थमा की प्रॉब्लम थी, व्हाटएवर माइट बी। उसने इस प्रोडक्ट को लिया और उसके करके जो है उसकी हेल्थ इंप्रूव होगी। कोई लेडीज मिलती है, हमारे जो नए शैम्पूज हमने लॉन्च किए हैं, एक मेरी फ्रेंड थी जिसके बाल बहुत टूटते थे, हेयर स्ट्रेंथनिंग हमारा जो शैम्पू है उसके करके आज के दिन पे उसके बाल जो टूटने बंद हो गए, उसके अंदर शाइन आ गई, ग्लॉस आ गई। कहानी सुनाओ। कहानी सुनाने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम लोगों पर प्रभाव डाल सकते हैं। जो आदमी आपके साथ बिजनेस में आता नहीं है, जब भी मिले, ये नहीं कि एक बारी, 2 बारी, 5 बारी, 10 बारी, जब भी मिले, 15 बारी, 20 बारी मिले, जब भी मिले उसको बिजनेस की ग्रोथ के बारे में कहानियां सुनाओ कि यार मैं उस दिन मीटिंग में गया था, वहां पे मीटिंग में गया, वहां पे मेरे को ऐसे 5 लोग मिले जिन्होंने वेस्टीज को शुरू की और पिछले 6 महीने हुए थे, आज के दिन पे 50-50 हजार रुपए की आमदनी में चले गए और अभी पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। क्योंकि कहानियां सुनाने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम लोगों पर प्रभाव डाल सकते हैं। जो आपके साथ ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद काम नहीं कर रहा, वो जब भी मिले उसको कंपनी के ग्रोथ के बारे में कहानियां सुनाओ, उसको लोगों के ग्रोथ के बारे में कहानियां सुनाओ। 2 जून को बहुत बड़ा कुछ होने वाला है जो इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाएगा। तो मेरा आपने वेस्टीज को शुरू किया था, आज के दिन पे आप कर नहीं रहे, चलिए हम 2 जून के बाद फिर से एक बड़ा नेटवर्क बिल्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि कहानियां सुनाने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम लोगों पे प्रभाव डाल सकते हैं। पर आपकी कहानी में दम होना चाहिए। अगर आप कहें ना, सुनो देखो ऐसा मुन्ना कि तुम आजकल कुछ नहीं कर रहे, वेस्टीज में बहुत आमदनी पा सकते हो, करना क्या है? काम। वो करेगा काम, टट्टू करेगा। क्योंकि जब तक आपके अंदर दम नहीं है तो आप उसके अंदर दम कैसे ला सकेंगे? इसी चीज के लिए करना है इनोवेट, कि मैं कैसे बात करूं। जब मैं कॉलेज में था तो मुझे किताबें पढ़ने का तब भी बहुत शौक था, मैं काफी कुछ पढ़ता था। तो रीडर डाइजेस्ट एक मैगजीन हुआ करती थी, उसके अंदर कोट्स आते थे। जो कोट्स आते थे, बड़े बड़े लोगों ने जो कुछ अलग अलग लिखा था, मैं उनको पढ़ता जरूर था बिकॉज वो मेरे को इंस्पायर करते थे। और आज के दिन पे भी मुझे याद है कि एक चीज जो मुझे बहुत उस टाइम से, आई एम टॉकिंग अबाउट 81 या 82 से, तब मैंने शायद उसको पढ़ा होगा और आज के दिन पे भी मोटिवेट करती है। किसी ने लिखा था कि इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल,
कि अगर आप सफल होना चाहते हो तो आप डिप्लोमैट पढ़ो। डिप्लोमैट का मतलब उन्होंने कहा कि डिप्लोमैट इज अ पर्सन हु कैन टेल यू टू गो टू हेल इन अ मैनर दैट यू एक्चुअली लुक फॉरवर्ड टू द ट्रिप। उन्होंने कहा डिप्लोमैट का मतलब है कि वो आपको कहे नरक में जाओ, पर उसके कहने का अंदाज ऐसा हो कि आप कहें यार एक दिन तो नरक जरूर देखना। यानी कि जैसे मैंने पहले कहा कि इस दुनिया में एक व्यक्ति है जो आपको सफल बना सकता है, वो है आप खुद, और एक व्यक्ति है जो आपको सफलता के ऊपर जाने से रोक सकता है, वो है आप खुद। जब आप अपने अंदर ये बदलाव, ये चेंज लाते हैं, अपने आप को और बेटर बनाते हैं कि किसी व्यक्ति से जाके मिलो, गुड मॉर्निंग सर, क्या हाल चाल, मिलके बहुत अच्छा लगा, ये नहीं सर गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल, आपको एक बिजनेस के बारे में बताना, जल्दी 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 अंदर आओ। वो कहेगा ये तो मेरे को अंदर जाके हलाल ही करेगा। भाई अंदाज क्या है, उसको इनोवेट करो। आप किसको प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, उसके अंदर इनोवेट करो। आप किसी से नॉर्मल जाके मिल रहे हो, उससे बात कर रहे हो, इसको इनोवेट करो। कि मेरा डाउनलाइन है जिसको मैं इतनी बारी मिल रहा था, वो जो है एलओबी पे नहीं जा रहा, उसका लेवल यहां पे अड़ जाता है, मैं उस चीज को कैसे इनोवेट करूं, जो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है उसके ऊपर कैसे मैं काम करूं ताकि मैं उसको आगे ले जा सकूं। क्योंकि इनोवेशन के साथ होगा क्या कि आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। बिजनेस की ग्रोथ के अंदर इनोवेशन बहुत जरूरी है। आपके काम करने के तरीके में, आपके बात करने के तरीके में, आपके प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन करने के तरीके में, आपके मार्केटिंग प्लान को एक्सप्लेन करने के तरीके में, हर एक मीटिंग को करने में, लोगों से हाथ मिलाने में, लोगों को नमस्कार कहने में, आपका क्या जो आप अपनी इनोवेशन लाते हैं जिसके करके आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। बिजनेस को तो आप अगर इस चीज के लिए, चेंज के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें चीज है कि जो आपने अपने बिजनेस की ग्रोथ की उसको सस्टेन कैसे करना। क्योंकि जो आपका बिजनेस बन गया उसके अंदर भी बदलाव आएंगे, राइट। उसके बदलाव को आपने सस्टेन कैसे करना है, वो सस्टेन करनी है अपनी ग्रोथ। और उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट पांचवा इसके अंदर है, बी फ्यूचर रेडी। ये नहीं कि आज आपने चेंज कर लिया, आपने अपॉर्चुनिटी को पहचान लिया, उसके ऊपर एक्ट कर लिया, इनोवेट किया, अपने बिजनेस को ग्रो किया, अपने बिजनेस को चेंज किया, सस्टेन किया, और जो मैंने कर लिया अब तो बिल्कुल सेट हो गया। नॉट नेसेसरी, इट विल कीप ऑन चेंजिंग। अगर वो भी बदलाव आता रहेगा तो आपने अपने फ्यूचर के लिए हमेशा रेडी रहना है एज अ लीडर। क्योंकि लीडर बनना बहुत आसान है, लीडर बन के रहना बहुत मुश्किल है। और लीडर वही बन के रह सकता है जो हमेशा आने वाले चेंज के लिए हमेशा रेडी है, जो अपने डाउनलाइन को पहचान सके, अपने अपलाइन की चीजों को पहचान सके, राइट। जो मास्टर द चेंज मैं आपके लिए करना चाहता हूं वो एक जॉन कोटर्स मॉडल है जिसके अंदर 8 स्टेप्स हैं। और मास्टर द चेंज जो इसके अंदर मॉडल है, इसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगा, दुनिया में काफी थ्योरीज हैं अबाउट हाउ टू डू चेंज, राइट। और काफी जो है वो ओरिजिनेट करती हैं लीडरशिप एंड चेंज मैनेजमेंट गुरु, जिनका नाम है जॉन कोटर। देखिए बदलाव, ये जो इन्होंने किताब लिखी थी जॉन कोटर ने, ये लिखी थी इंडस्ट्री के लिए, राइट। और इसको मैंने अडैप्ट किया है हमारे डायरेक्ट सेलिंग के लिए। आपको पता है कि बैंक्स में पहले बही खाते चलते थे, आज के दिन पे कंप्यूटराइज हो चुका है, यस, राइट। मुझे तो याद है, आप लोग तो शायद तब छोटे होंगे, कि जब चेंज हो रहा था कि बैंक्स जो है कंप्यूटराइज होंगे, तो बैंक्स की जो यूनियन थी उन्होंने स्ट्राइक की थी। उन्होंने कहा कंप्यूटर आ जाएंगे तो हमारी नौकरियां खा जाएंगे, राइट। उन्होंने कहा कि अब तो हम 50-50 साल की उम्र में हो गए, अब बूढ़े तोते कहां से सीखेंगे, तो हम कंप्यूटर नहीं सीखेंगे, हम उसी तरह से काम करेंगे। हुआ क्या कि बैंक्स ने उन सबको वीआरएस दी जो बदलने के लिए तैयार नहीं थे, और जो बदलने के लिए तैयार थे उनको चेंज कर दिया। आज के दिन पे सब कुछ ऑनलाइन होता है कि नहीं, राइट। आपको बैंक से पैसे निकलवाने की जरूरत भी नहीं, जिसके लिए लोग लाइनें लगाया करते थे,
वॉचर भरा करते थे, सब कुछ करते थे, टेलर होते थे। आज के दिन पे एटीएम हो चुके हैं, यानी कि वो बदलाव, हर एक चीज के अंदर जो बदलाव आता है बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए, उसके लिए इस किताब को लिखा गया था। और बदलाव हमारी इंडस्ट्री में भी आता है, जिसके लिए मैंने इसको चेंज किया। और मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूंगा। हमारे देश के अंदर उस चीज के बारे में आप सबको भी याद होगा, एक बहुत बेहतरीन चीज होती थी जिसको जब आप बुक कराओ तो 10 साल के बाद वो आपको मिलती थी, 10 साल के बाद। और उसका टीवी और रेडियो के ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट आता था वो कहता था, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर हमारा बजाज। बुक कराओ, 10 साल वेट करो, तब मिलेगा। और कमाल का प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट कि जब तक उसको टेढ़ा ना करो स्टार्ट ही नहीं होता था। है कि नहीं? बिल्कुल। और दुनिया की सबसे नंबर 1 स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बजाज। सारी दुनिया कहती थी इंडिया इज अ स्कूटर मार्केट। स्कूटर कौन से होते थे? बजाज होता था, जिसका चेतक वगैरह, प्रिया होता था, विजय सुपर होता था, लंब्रेटा होता था, LML वेस्पा होता था। मोटरसाइकिल होते थे, राजदूत होता था, यजदी होता था, रॉयल एनफील्ड होता था। और लोग मोटरसाइकिल ज्यादा पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डिक्की नहीं होती और स्टेपनी नहीं होती। अगर पंक्चर हो जाए तो धक्के मारो। और स्कूटर होता था बादशाह, कि जब पापा जी स्कूटर चला रहे होते थे, टुन्नू चुन्नू आगे खड़े होते थे, मुन्नी पीछे बैठी होती थी, अम्मी पीछे बैठी होती थी, और कैरियर के ऊपर गैस का सिलेंडर या आटे की बोरी होती थी। दुनिया कहती थी कि इंडिया में सिर्फ स्कूटर बिकेंगे। एक कंपनी आई, उसने 3 लफ्ज बोले, फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट, हीरो होंडा। लोगों ने कहा 4 दिन की चांदनी, फिर देरी रात स्कूटर ही बिकेंगे। और वो इंतजार करते रहे। इसीलिए कंपनीज लाइक लंब्रेटा, विजय सुपर, प्रिया, LML वेस्पा सब बंद हो गए। बजाज ने उस बदलाव, मास्टर द चेंज, उस अपॉर्चुनिटी को पहचाना कि अब मोटरसाइकिल बिकेंगे क्योंकि ट्यूबलेस टायर्स आ चुके हैं। अब जो है पंक्चर नहीं होंगे, लोगों के पास डिलीवरी की फैसिलिटी है। और उन्होंने, जो दुनिया की नंबर 1 स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, उसने स्कूटर बनाने बंद कर दिया और उसने सिर्फ मोटरसाइकिल पर अपना बिजनेस कर लिया। यानी कि अगर उसने बदलाव को पहचाना और अपने आप को बदला, एक्ट किया, अपॉर्चुनिटी को पहचाना, उसके ऊपर एक्ट किया, उसके ऊपर इनोवेट किया, अपने बिजनेस को ग्रोथ किया, नए मॉडल्स लाए, अपने बिजनेस को जो है उन्होंने सस्टेन की ग्रोथ, और साथ में वो फ्यूचर रेडी रहे कि आने वाले समय में क्या है। दैट्स व्हाई दे चेंज। ऐसे दुनिया में बेहतरीन एग्जांपल्स हैं। आपका हर साल मोबाइल फोन्स के अंदर नए फीचर्स आते हैं, हाँ या ना? Yes. राइट? वो सब क्यों आते हैं? क्योंकि वो कंपनीज अगर फ्यूचर रेडी नहीं होंगी तो आने वाले समय में उनका नाम भी नोकिया और ब्लैकबेरी की तरह हो जाएगा। ब्लैकबेरी का आपके पास एग्जांपल पता ना? ब्लैकबेरी कनाडा से ऑपरेट करती थी। दे वर द बेस्ट ईमेल सर्विसेज। यूएस गवर्नमेंट के अंदर सारे के सारे ब्लैकबेरी फोन्स इस्तेमाल करते थे क्योंकि बड़े सिक्योर होते थे, कोई हैक नहीं कर सकता था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उनको कहा कि आप अपने सर्वर इंडिया में लगाओगे, तो ब्लैकबेरी कंपनी ने मना कर दिया कि हम, इंडिया गवर्नमेंट को बोल दिया कि हम यहां पर सर्वर नहीं लगाएंगे। राइट? समय बदलता गया, इमीडिएटली टेक्नोलॉजी चेंज हुई। एप्पल, सैमसंग और बाकी कंपनीज ने अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स डाले, सब कुछ किए। आज के दिन पे ब्लैकबेरी जैसी कंपनी, नोकिया जैसी कंपनी बंद होगी क्योंकि उन्होंने आने वाले पे समय को बदलते हुए को नहीं पहचाना। सो आप लोगों ने भी उस बदलाव के लिए अपने बिजनेस के अंदर तैयार है, क्योंकि जॉन कोटर जो है वो प्रोफेसर हैं एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, राइट, और वर्ल्ड रिनोन चेंज एक्सपर्ट हैं। उन्होंने इस 8 स्टेप के चेंज प्रोसेस को निकाला अपनी 1995 की बुक के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने कहा लीडिंग चेंज।
लीडिंग चेंज, क्योंकि चेंज तो आएगा ही आएगा, राइट। इसी तरह हम अपने बिजनेस के अंदर इस चीज को कैसे बदल सकते हैं? उन्होंने नंबर 1 कहा कि जब भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है उसके ऊपर क्रिएट अर्जेंसी। अर्जेंसी यानी कि इमीडिएटली मुझे एक्ट करना है, जल्दी उस काम के ऊपर करना है। ये नहीं कि दुनिया का इंतजार करना है, बाकी लोग जब करेंगे तब मैं करूंगा। तब तक तो पहले आप नवाब की तरह आपकी गाड़ी चली जाएगी। So you are going to create urgency over here, right, to make a positive environment around the change. इसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। जो आप वेस्टीज के बिजनेस में हैं, जो आपने अपने लिए गोल रखा है, अपने लिए एक टारगेट रखा है कि मुझे